खबरों की तफसीलात में आपको बताएं कि हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी है। कल बरोज जुमे से जनरल हस्पताल और जिना हस्पताल की ओपीडी बंद रहेगी। आउटडोर में मरीजों का चेकअप मुकम्मल बंद कर रहे हैं। वाईडीए की जानिब से ये कहा गया है। वहां पर मौजूद है तौकीर अकरम, उनसे वहां की सूरत हाल मजीद जान लेंगे। तौकीर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और क्या मुतालिबात है मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, सूरत हाल जज्बा उसी तरह है मुजाहिरीन का, और उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि ये जो निजकारी का फैसला किया गया है उसको वापस लिया जाए। और इसी हवाले से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो लोग यहाँ पर आए हैं हेल्थ से रिलेटेड, और यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं चेरिंग क्रॉस पर। हमारे साथ भी मौजूद हैं उनके सदर, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, आखिर क्या मामला है कि निजकारी के ऊपर आकर जो जितने भी अलायंसेस के लोग हैं वो एक हो गए हैं और अभी तक मुज़ाकरात के लिए भी कोई नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जाम फाजिल है और मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की यूनियन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पंजाब लेवल की यूनियन जो है उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। मुतालबा हमारा सिर्फ ये है कि ये जो आउटसोर्सिंग गवर्नमेंट कर रही है इसके जद में आके हमारे पंजाब के तकरीबन 1.5 लाख के करीब मुलाजमीन हैं जो बेरोज़गार होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर्स ठेके पे दिए जा रहे हैं और ठेकेदार जो हैं वो अपनी मर्जी का आगे स्टाफ रख रहे हैं और जिन सेंटर को आउटसोर्स किया गया है वहाँ के मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। तो मैं 19 साल सर्विस दे चुका हूँ, इसी तरीके से बाकी के जो भी मुलाजमीन है, कोई 18 साल दे चुका है, कोई 20 साल दे चुका है, कोई 15 साल। तो 15 साल या 19 साल 20 साल के बाद हमें अगर कह दिया जाए कि आप फारिग हैं, घर चले जाएं, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और इस हवाले से हमने ये धरना ये दिया हुआ है। हमारा मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट ये आउटसोर्सिंग की जो पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है इसको वापस ले। मैडम साहबा को लोग गलत गाइड कर रहे हैं कि इनको आउटसोर्स करके तो आप इनसे मुनाफा कमा सकती है। जो ठेकेदार जो आएगा जाहिर है उसने मुनाफा ही कमाना है आके, ठेका वो इसी हिसाब से आके लेता है, तो वो मरीजों को क्या देगा। अब हमारा मुलाजमीन का सिर्फ मसला है, असल में जो अवाम है वो से इफेक्ट होने जा रही है। अवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सारी सर्विस अवाम का भी कल को भुगतनी है। क्या हिकमत अमली क्या तैयार की है अगर गवर्नमेंट आपके मुज़ाकरात नहीं करती है, मुतालबात नहीं मानती है, तो अगला स्टेप आपने क्या सोचा? इंतहाई अफसोस के साथ कि जी आज हमारे धरने का यह चौथा दिन है और ये सामने पंजाब असम्बली है और पीछे सीएम हाउस है, लेकिन अभी तक अरबाब इख्तियार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया मुज़ाकरात के लिए कि जी आपके मुतालबात क्या हैं। हमारे मुतालबात की कोई लिस्ट नहीं है, एक ही मुतालबा है कि आउटसोर्सिंग को ख़त्म किया जाए और मुलाजमीन जैसे काम कर रहे हैं हमें काम करने दिया जाए। वो ठेके पे देती हैं बेशक दे, लेकिन मुलाजमीन वही होंगे, क्योंकि 19 साल 20 साल वाला बंदा मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा है और जो ठेके पे नए लोग आ रहे हैं वो नॉन क्वालिफाइड बंदे हैं, अनट्रेंड लोगों को वो लोग हायर कर रहे हैं, 15-20 हज़ार में वो उनको रख रहे हैं। ये नहीं समझते कि जो ठेकेदार सिस्टम आएगा उससे ज्यादा बेहतरी आएगी, अस्पतालों में लोगों को मरीजों को आसानी से चेक किया जाएगा, जबकि कहा यह जाता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो वर्कर्स हैं वो काम भी उस तरह से नहीं करते हैं। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल गलत है। हालांकि बताया यही जा रहा है कि ठेकेदारी निज़ाम से बेहतरी आएगी, बिल्कुल गलत है। मैं अवाम को ये बताना चाहूँगा कि मैं एक डिस्पेंसर हूँ, मेरी सैलरी मुझे कंपनी 40,000 दे रही है, एक LHV को 50,000 सैलरी दे रही है। अब मेरी जगह पे जो बंदा वो रख रहे हैं, ठेकेदार रख रहे हैं, उसको 40,000 सैलरी देने का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है और LHV को 20,000। मैं सवाल करता हूँ कि क्या एक क्वालिफाइड बंदा 40,000 पे आएगा? एक क्वालिफाइड LHV 20,000 पे नहीं आएगी। ये जो मुतालबात इन्होंने बताए हैं आपके सामने, और इनका कहना है कि धरना इसी तरह से जारी रहेगा जब तक हुकूमत जो है इस फैसले को वापस नहीं लेती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तौकीर। अल्लामा इकबाल रोड गड़ी शाहू से तजावुज़ा का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। फुटपाथ पर भी रेढ़ियां और ठेले लगाकर कब्जा कर लिया गया। तजावुज़ा के बाइस ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर है, पैदल चलने वालों को भी मुश्किल का सामना है। वहां पर क्या सूरत हाल जान लेंगे। रोमेल इलियास हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों जो तजावुज़ात है उसका खात्मा नहीं हो सका अब तक? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया के एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड की नाअहली के बाइस शहर की अहम शाहराहों से तजावुज़ात का जो खात्मा है वो मुमकिन नहीं हो सका है। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर की अहम शाहराहों पर जो तजावुज़ात हैं उनके खात्मे के लिए इंसदाद तजावुज़ात मुहिम भी शुरू की गई थी, जो कि इंतज़ामी नाअहली के बाइस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और पंजाब हुकूमत का शाहराहों को तजावुज़ात से पाक करने का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। अल्लामा इकबाल रोड गड़ी शाह में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो तजावुज़ात माफिया है वो बेलगाम होकर सड़क पर और फुटपाथ पर काबिज हो चुका है। और यहाँ की जो दुकानदार हैं उन्होंने न सिर्फ अपनी दुकानों की हदूद को तजावुज़ करके सड़क के ऊपर
जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो सजा रखी हैं, बल्कि सड़क के ऊपर रेहड़ियां और ठेले भी लगवा कर जो है वो तजावुजात यहाँ पर कायम की गई हैं। फुटपाथ पर जो है वो तजावुजात कायम होने से पैदल चलने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर कायम तजावुजात ने जो ट्रैफिक रवानी है उसे मुतासिर कर रखा है। मेरे अकब के मनाजर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आधी से ज़ायद सड़क पर जो है वो तजावुजात कायम कर रखी गई हैं। दुकानदारों ने जो है वो फुटपाथ पर ठेले लगा रखे हैं। इसी तरह रेहड़ियाँ और दीगर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो आप सड़क के ऊपर होती हुई देख सकते हैं। पार्किंग, मोटरसाइकिल पार्किंग, रिक्शा पार्किंग भी सड़क के ऊपर ही है। इसी तरह मेरे सीधे हाथ भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फुटपाथ के ऊपर वो सजाई जा रही हैं। और ये जो तमाम तजावुजात हैं इससे जो आम राहगीर है वो बड़ा ही परेशान है। गर्मी का मौसम है और इस सख्त गर्मी के मौसम में जो पैदल चलने वाले हैं वो मेन सड़क के ऊपर पैदल चलने पर मजबूर हैं। तेज़ ट्रैफिक के साथ पैदल चलने वालों का ये कहना है कि खदशा रहता है हर वक्त किसी न किसी हादसे का, और हादसात होना यहाँ मामूल भी बन चुका है। गड़ी शाह उलामा इकबाल रोड पर लोगों का ये कहना है कि जो इंसदाद तजावुजात मुहिम शुरू की गई है वो अफसर शाही की नाअहली की जो है वो भीड़ चढ़ चुकी है, क्योंकि जो एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड है वो इन तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। क्योंकि जो भी दुकानदार है उसने अपनी दुकान के आगे रेहड़ी या ठेला लगाने के लिए बाकायदा तौर पर जो किराया है वो फिक्स किया होता है, और रेहड़ी या ठेला लगाने वाला दुकानदार को उसका किराया देता है, और जो ज़िला इंतजामिया के लोग हैं वो भी इस किराए में हिस्सादार होते हैं। तो इस वजह से जो ज़िला इंतजामिया है आपका रुमेर इलियास तफसीलन अपडेट करने के लिए। हाईकोर्ट का जिना सर्विसेज अस्पतालों में सेहत की सहूलियात बारे इजहार अदम इत्मीनान। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि जिना और सर्विसेज अस्पतालों की हालत देखकर शर्म आती है। सीनियर डॉक्टर्स की अस्पतालों में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर्स को अल्लाह ने मौका दिया है, ऐसे काम करें कि लोगों की दुआएं लें। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मजर अब्बास की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार वकील ने बताया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बोर्ड नोटिफाई कर दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इसका बाकायदा ऑफिस होना चाहिए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने सेहत सहूलियात के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम का PC1 जारी किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि वजीर आला की मीटिंग में हेल्थ केयर कमीशन की जाती बिलने के मामले को सामने रखा जाए। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट वक्त पर आएंगे तो बाकी अमला मौजूद होगा। CEO हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज ने अदालत को अस्पतालों की इंस्पेक्शन बारे आगाह किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर डॉक्टर्स की हाजिरी और ड्यूटी से मुतालिक एक चार्ट होना चाहिए। बार बार कहता हूँ कि अस्पतालों में फ्री सहूलियात नहीं दे सकते तो कुछ न कुछ फीस मुकर्रर कर लें। CEO हेल्थ केयर कमीशन ने कहा कि मुफ्त सहूलियात खत्म करने बारे एक मॉडल शेयर किया था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने कहा कि 500 रुपए तो एक अताई ले रहा है। एक न्यूज क्लिप देखा था कि दवाइयों की दस्तयाबी से मुतालिक स्पेशल ब्रांच को मुकर्रर किया गया है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि कल को आप या हुकूमत नहीं भी हूँ तो सिस्टम चलता रहे। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर वसीम ने अदालत को बताया कि सीनियर डॉक्टर्स की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए ऐप बनाई, रोजाना मॉनिटरिंग की जाती है। सीनियर डॉक्टर्स की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के लिए नया ACR परफॉर्मा बना दिया है। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर वसीम की तजवीज़ पर उन्हें सराहा। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। के टीचिंग अस्पतालों में मरबूत रेफरल सिस्टम के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम होगी। VCUHS कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, चेयरमैन PITB, CEO हेल्थ केयर कमीशन कमेटी में शामिल, DG हेल्थ, मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल कमेटी में शामिल है। कमेटी टीचिंग अस्पतालों की मौजूदा हालत बेहतर बनाने का जायजा लेगी। कमेटी मरीजों के गैर जरूरी रेफरल के मुहासबे के लिए सिफारिशात देगी। टीचिंग अस्पतालों में मरबूत रेफरल सिस्टम राइज करने के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी टीचिंग अस्पतालों के मौजूद रेफरल सिस्टम में खामियों की निशानदही करेगी। कमेटी मरीजों के गैर जरूरी रेफरल के मुहासे के लिए सिफारिशात देगी। गैर जरूरी मरीजों के फॉलो अप विजिट खत्म करने के लिए भी कमेटी सिफारिशात देगी। VCUHS को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर असगर नकी एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा है। चेयरमैन PITB, CEO हेल्थ केयर कमीशन, DG हेल्थ, मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल कमेटी में शामिल हैं। सेहत के दोनों महकमों के एडिशनल सेक्रेटरीज, टेक्निकल सर्विसेज, मेयो, जनरल, मियां मीर और कसूर अस्पताल के MS भी कमेटी में शामिल किए गए हैं।
टाउनशिप मार्केट की 3 करोड़ 30 लाख लगाकर कमर्शियल रीप्लानिंग की मंजूरी होगी। एलडीए लैंड यूज रूल्स बिल्डिंग बाय लॉस में तरमीम की मंजूरी समेत अहम एजेंडे पास हो गए। एलडीए की साइट्स को सरकारी निरखों पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों को देने की मंजूरी दी गई और बिल्डिंग जोन रूल्स 2019 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। एलडीए अथॉरिटी मीटिंग के मिनट्स 2.5 माह बाद जारी हो गए। बिल्डिंग जोनिंग रूल्स 2019 में तरामीम की मंजूरी मिल गई। 2019 से 2024 तक वासा कमर्शियल ऑडिट की भी मंजूरी दे दी गई। टाउनशिप मार्केट की 3 करोड़ 30 लाख लगाकर कमर्शियल रीप्लानिंग भी मंजूर हो गई। एलडीए लैंड यूज रूल्स बिल्डिंग बाई लॉज में तरामीम की मंजूरी समेत अहम एजेंडे पास कर दिए गए। एलडीए अथॉरिटी मीटिंग के मिनट्स 2.5 माह बाद जारी कर दिए गए। एलडीए के साइट्स को सरकारी निरखों पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों को देने की मंजूरी दे दी गई। टीपा में नए सब इंजीनियर्स की भर्ती एजेंडा मौखर, चीफ टीपा को आइंदा मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। एलडीए एम्प्लॉइज कोटा पर प्लाटों के मामले पर कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। कमेटी मसले पर आइंदा लाहे अमल तजवीज करेगी। और दूसरी जानिब लाहौर के 1000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना है। स्कूलों में 1 जनवरी से 30 अप्रैल से चौथी समाही का आगाज़ हो चुका। तीसरी चौथी समाही के बावजूद ताहाल NSP फंड्स जारी नहीं हो सके। फंड्स दस्तियाब न होने से स्कूल सरबराहान परेशान है। स्कूल सरबराहान का नॉन सैलरी बजट बिल्स के अलावा फराहम करने का मुतालबा। स्कूलों में कंप्यूटर्स की कमी, रंगो रोगन और मुरम्मत का काम भी अधूरा। शहर के 1000 से जायद सरकारी स्कूलों को NSB फंड्स जारी ना हो सके। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर स्कूल सरबराहान परेशानी का शिकार हैं। स्कूलों में 1 जनवरी से 3 अप्रैल से चौथी से माही का आगाज हो चुका। रवा माली साल में स्कूलों को सिर्फ पहले 2 सहमाही की इकसात जारी हो सकी हैं। नॉन सैलरी बजट की हालिया 2 इकसात अभी तक जारी नहीं हो सकी। फीस सहमाही के लिए लाहौर के सरकारी स्कूलों को 16 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं। स्कूल सरबराहन ने नॉन सैलरी बजट बिल्स के अलावा फराहम करने का मुतालबा किया है। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों को फंड्स की फराहमी का सिलसिला मरहलावार जारी है। पंजाब हुकूमत का सूबे में पुरतशद्दुद एहतजाज की रोकथाम के लिए इक़दाम। राइड मैनेजमेंट फोर्स के कुत्तों की ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई। फोर्स की 10 फाइटर डॉग्स के लिए 5 करोड़ की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फोर्स के लिए दीगर आलात भी अलग से खरीदे जाएंगे। मजमूई तौर पर 3 अरब 95 करोड़ का बजट सूबाई काबीना से मंजूर। पंजाब हुकूमत का सूबे में पुरतशद्दुद एहतजाज की रोकथाम के लिए इक़दाम। राइट मैनेजमेंट फोर्स के कुत्तों के लिए गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। राइट मैनेजमेंट फोर्स के 10 फाइटर डॉग्स के लिए 5 करोड़ की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। राइट मैनेजमेंट फोर्स के कुत्ते करोड़ों रुपए की गाड़ियों में जाए वकुआ तक पहुंचेंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक खरीदी जाने वाली कंपनी की एक गाड़ी की मालियत 1 करोड़ रुपए है। फोर्स के K9 यूनिट के लिए 50 लाख के दीगर आलात अलग से खरीदे जाएंगे। राइट मैनेजमेंट फोर्स के लिए मजमूई तौर पे 3 अरब 95 करोड़ का बजट सूबाई काबीना से मंजूर हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक कुत्तों के लिए ट्रांसपोर्ट और दीगर आलात का बजट फोर्स के मजमूई अखराजात में शामिल किया गया है। राइट मैनेजमेंट फोर्स में फाइटर डॉग्स का अलग यूनिट ऑपरेट करेगा। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और वजारत और ज़रा सईद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाइफ स्टॉक कार्ड दही ख़वातीन में असासा जार की तकसीम और लाइफ स्टॉक एक्टिस रिपोर्ट पेश करफ्त का जायजा भी लिया गया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़रा सईद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में कामयाब मनसूबों के समरा से मवेशी पाल किसान खुशहाली की मनाजिल तय कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड के कर्ज की वापसी की आखिरी तारीख 16 मई मुकर्रर की गई है। इजलास में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील, एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक उस्मान ताहिर ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल तौसी प्रोडक्शन और रिसर्च के अलावा बैंक ऑफ पंजाब, PITB और अर्बन यूनिट के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। महकमे लाइफ स्टॉक के तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स ऑनलाइन इजलास में मौजूद थे। ग्लोबल वाटर ऑपरेटर नेटवर्क अलायंस के वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा है। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद ने वफ्द को IT इस्लाहात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। रेन मॉनिटरिंग, रिकवरी डैशबोर्ड और रेवेन्यू डैशबोर्ड IT इस्लाहात बारे बताया गया। वफ्द से वासा IT माहिरीन ने मुलाकात की। वासा IT इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करवाया गया। ग्लोबल वाटर ऑपरेट नेटवर्क अलायंस के वफ्द ने मुल्तान रोड डिस्पोजल का दौरा भी किया है। ग्लोबल वाटर ऑपरेट नेटवर्क अलायंस के वफ्द का वासा
वासा हेड ऑफिस का दौरा है। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद ने वफ्द को IT इस्लाहात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। रेन मॉनिटरिंग, रिकवरी डैशबोर्ड और रेवेन्यू डैशबोर्ड IT इस्लाहात बारे बताया गया। वफ्द से वासा IT माहिरीन ने मुलाकात की। वासा IT इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी करवाया गया। ग्लोबल वाटर ऑपरेट नेटवर्क अलायंस के वफ्द ने मुल्तान रोड डिस्पोजल का दौरा किया है। सुबह वज़ीर शाफी हुसैन से मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने चौधरी शाफी हुसैन को मसाइल से भी आगाह किया। GOR1 में सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से सदर मुस्लिम लीग काफ लॉयर्स विंग राना नईम सरवर की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द में सीनियर नायब सदर सुहेल वड़ाइच, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राना मोहम्मद शफीक और दीगर शामिल थे। मुलाकात में पार्टी के लॉयर्स विंग को मुतहरिक करने के अमूर पर बातचीत की गई। शाफी हुसैन का कहना था कि वकला की मुशावरत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग को मजबूत किया जाएगा। पार्टी वकला का कन्वेंशन जल्द मुनाकिद किया जाएगा। उनका कहना था कि वकला जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से अपनी तजावीज़ दें। डिफेंसी मोटरसाइकिल सवारों का KFC पर पथराव का ये वाक़या पेश आया। डिफेंसी पुलिस की कार्रवाई, वाक़े में मुलव्विस 10 मुलज़िमान को धर लिया। पुलिस ने मुलज़िमान को CCTV फुटेजेस की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। मुश्तइल मुलज़िमान ने गुज़श्ता रोज़ रेस्टोरेंट पर हमला करके तोड़ फोड़ की और फरार हो गए। डिफेंसी पुलिस मुलज़िमान के ज़ेरे इस्तेमाल 6 मोटरसाइकिलों को भी तहवील में ले लिया। गिरफ्तार मुलज़िमान में मुबश्शर, एहसान, ज़ीशान, उस्मान, अजहर, नूर मोहम्मद शामिल है। मुलज़िमान शेर अली, यासीन, वकास और नुमान को भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल किया गया। मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ये वाक़या पेश आया है डिफेंसी में, जहां मोटरसाइकिल सवारों का KFC पर पथराव का ये वाक़या है। डिफेंसी पुलिस की कार्रवाई, वाक़े में मुलव्विस 10 मुलज़िमान को धर लिया गया। पुलिस ने मुलज़िमान को CCTV फुटेजेस की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। मुश्तइल मुलज़िमान ने गुज़श्ता रोज़ रेस्टोरेंट पर हमला किया, तोड़फोड़ की और फरार हो गए। डिफेंसी पुलिस मुलज़िमान के ज़ेरे इस्तेमाल 6 मोटरसाइकिलों को भी तहवील में ले लिया। गिरफ्तार मुलज़िमान में मुबश्शर, एहसान, ज़ीशान, उस्मान, अजहर, नूर मोहम्मद शामिल है। मुलज़िमान शेर अली, यासीन, वकास और नुमान भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल है। मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती स्कीमों बारे जायज़ा इजलास हुआ। डायरेक्टर जनरल PDMA, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मेंबर IT बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शिरकत की। इजलास में सालाना तरक्याती स्कीमों 2024 से 25 में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में सूबाई काबीना से मंजूर तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। इजलास में पंजाब रेवेन्यू अकेडमी, IT बेस्ड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड रूम्स की हिदायत जारी की गई। ऑटोमेशन, टैक्सेशन, आज लाइब्रेरी, लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर इकदाम के अमल का जायज़ा भी लिया गया। SMBR नबील जावेद ने तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इजलास में मुख्तलिफ अजला की DCs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट लाहौर ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मसाइल, चैलेंजेस और मुस्तकबिल के लाहे अमल, सिक्योरिटी चैलेंजेस की रोशनी में के मौजू पर सेमिनार का इनाकाद किया। सेमिनार की निज़ामत के फ़राइज़ साबिक ब्यूरोक्रेट अब्दुल बासित ने सर अंजाम दिए। साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मसूद खान ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की अहमियत को उजागर किया और दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। सेमिनार में सफ़ीर शाहिद मलिक, साबिक ब्यूरोक्रेट शाहिद ज़हीर, DG अकराम बरकत, वाइस चांसलर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर नदीम भट्टी ने भी शिरकत की है। सैयदा महनाज हसन शाहिदा नवीद, चेयरपर्सन मेरी पहचान फाउंडेशन, अदील न्याज CEO वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट भी शरीक हुए। शरका ने वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट लाहौर की काविश को सराहा। अदबी और सकाफती मरकज़ अलहमरा हार्ट सेंटर में कमर्शियल स्टेज ड्रामे शुरू नहीं हो सके। फनकारों और प्रोड्यूसर्स की ग्रुप बंदियों के बाइस ड्रामा पेश नहीं किया जा रहा। जो भी मयारी स्टेज ड्रामा पेश करेगा उसे हॉल फराहम किया जाएगा। अलहमरा इंतजामी की जानिब से कहा गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। ज़ैन मदनी से बताइएगा।
جی، شہر لاہور کے سب سے بڑے ادبی اور ثقافتی مرکز الحمرا آرٹ سینٹر میں جو ہے وہ کمرشل اسٹیج ڈرامے تاحال جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکے۔ نگران دور حکومت میں جو الحمرا آرٹ سینٹر کے اسٹیج ڈرامے تھے ان کو ڈرامہ ایکٹ کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، اور اس بات کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ الحمرا آرٹ سینٹر کے کمرشل اسٹیج ڈرامے جو ہیں وہ کھل نہیں سکے۔ الحمرا انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے الحمرا کے جو ڈرامے ہیں ان کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن تھیٹر پروڈیوسرز اور تھیٹر فنکار ہی جو ہیں ان کی آپس کی جو گروپ بندی ہے اس کی وجہ سے الحمرا آرٹ سینٹر کے جو اسٹیج ڈرامے ہیں کمرشل وہ جو ہیں وہ تاحال ابھی تک جو ہے وہ نمائش پذیر نہیں ہو سکے۔ جی، بہت شکریہ زین مدنی آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔